नमस्कार बच्चों। जो क्लास आप लोग को चल पा रहा था, किसी कारणवश से जो है पिछले क्लास का जो वीडियो है शूट नहीं हो पाया था लास्ट में, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे 30 से फिर मैं बताने वाला हूँ। सवाल को देख लीजिए। त्रिघात बहुपद x के पावर 3 माइनस 7x के स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चे, त्रिघात बहुपद का जो मान है वो कितना है, x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के रूप में। हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए के रूप में। तो यहाँ माइनस पहले से सूत्र में है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब आइए 31वां नंबर सवाल को देख लीजिए बच्चे। एक द्विघात बहुपद के मूलों को योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद होंगे, यानी द्विघात बहुपद क्या होंगे विकल्प में। तो बच्चे यहाँ पर जो संकेत में लिखा गया है योगफल वो है आपका 2, गुणनफल कितना है बच्चे शून्यकों का, तो -15। तो ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -15। अब क्या होगा बच्चे लोग, बोल सर अब आप यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए सूत्र लगा दो। तो मैं लगा देता हूँ। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र, यहाँ पर सूत्र होते हैं बच्चे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा, यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी जगह एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 के रूप में है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चे, माइनस में इसके एक्स का गुणांक है, तो यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे, 2 के रूप में, तो ये -2x हो जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गुणांक गुणनफल जो है -15 है, तो यही प्लस के चिन्ह, यही 15 जो यहाँ लिखाएगा तो यही प्लस माइनस क्या कर जाएगा बच्चे, माइनस के रूप में कर जाएंगे, तो इसलिए माइनस आप लिख दीजिए 15 के रूप में। अब मिलाइए कि यह विकल्प कहाँ पर आपको मिल पा रहा है। तो एक्स स्क्वायर -2x एस स्क्वायर -2x यहाँ मिल पा रहा है और यहाँ -15 यहाँ, यानी इसमें नहीं होगा तो इसका आंसर कहाँ पर होगा, डी में होगा। कहाँ पर होगा बच्चे लोग, डी में होगा। कहाँ पर, डी में होगा। अब आइए नीचे सवाल को देख लीजिए। यदि बहुपद इतना दिया गया है, इतना माने एक्स स्क्वायर -2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो एक बार इस सवाल को लिख लेंगे बच्चे, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 6। देखो कहाँ पर लिखना, जब 2 नंबर के सवाल पूछेंगे ना तब लिख लेके बनाना, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव का सवाल हो तो सवाल जैसे बता रहे हो उसे आहिस्ते जो है आप बना लीजिए और बना करके ऑप्शन को चेक कीजिए कि कहाँ पर मिल रहा, फिर कलर कर लीजिए अपने OMR में। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि px का मान इतना दे रखा है और आपसे पूछ क्या चाहिए रहा बच्चे लोग, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा माने 2 शून्यकों का यहाँ पर गुणनफल है जो c बटा a के रूप में होते हैं। c का मतलब क्या है, यहाँ पर -6 के रूप में है। a का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो 1 के रूप में, -6 कहाँ पर विकल्प में है, तो बी में है। कहाँ पर है, बी में है। तो इस प्रकार से सवाल का भी आपको मैं सोल्यूशन करा दिया कि किस तरीका से सवाल आपको हल करना है। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे नेक्स्ट सवाल देखिए। आपको इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद दे दिए गए हैं, शून्यकों का गुणनफल पूछा जा रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। यहाँ पर देखिए कहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ पर c बटा a उपलब्ध जो है आपके कहाँ पे है, डी में है। आइए यदि बहुपद इतना के रूप में हो तो गुणनफल कितना दे रखा है, यानी आपके बहुपद जो है वह इस रूप में दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर -9x प्लस a के रूप में। इसमें से शून्य क्या दिया गया है बच्चे, सॉरी गुणनफल क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। तो इसमें से किसका मान पूछा जा रहा है, ए का। तो आप जानो पहले अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है बच्चे, c बटा a के रूप में। c क्या है, तो यहाँ a है। a क्या है, a है जो आपका इसके आगे 1 छिपा हुआ है। अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल वो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, यानी यहाँ a बटा 1 का मतलब a बचा, यानी आपके मान किसके बराबर हो गए बच्चे लोग, तो a के बराबर हो गए, यानी a बराबर 8 जो कहाँ पर दिख रहा है बच्चे, c में दिख रहा है। अब आइए बच्चे सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर bx प्लस c जो है वह द्विघात बहुपद के रूप में है जिसमें शून्यक अलग अलग है, ये अल्फा के रूप में ही बीटा के रूप में है। अल्फा के रूप में जो वैल्यू है वो -2 है एवं बीटा के रूप में जो वैल्यू है बच्चे वह 6 है। हमसे पूछ ही रहा है, हमसे पूछ रहा है कुछ ही बहुपद क्या होंगे, है ना, सॉरी बहुपद के शून्य क्या बनेंगे। यानी आप ऐसे समझो बच्चे, px बराबर जो मान निकलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, या ऐसे करके लिखो इसको, इतना इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा के रूप में। एक्स स्क्वायर का गुणा, देखिए कहीं पर जो शून्यक दिया गया बटा उटा में नहीं है। जब बटा उटा में नहीं है बच्चा लोग ना, तो उसका गुणांक जो है एक्स स्क्वायर का वो आगे नहीं होगा कुछ भी, यानी 1 छिपल रहेगा। यानी डायरेक्ट आप ऐसे करके देख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के रूप में कितना दे रखा है, -2 दे रखा है बच्चे लोग, ठीक है। और बीटा के रूप में कितना है, 6 है। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब कितना, अल्फा हो गया -2 और बीटा हो गया 6 के रूप में। तो इस प्रकार से आपके आंसर कितने आगे हल करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस नहीं लिखे बच्चे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4x हो जाएंगे बच्चे, और 6 दूनी के 12। इस प्रकार से आपको शून्य क्या नजर आ रहा है, तो -4 और -12 के रूप में ततः करके आप लिख सकते हैं कि इसका जो मान है b एवं c का जो मान है क्रमशः, ऐसे करके लिख लीजिए, b बराबर जो है आपका हो जाएगा -4 एवं c बराबर जो हो जाएगा -12 हो जाएगा। -12 जो ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है बच्चे लोग, तो सी में दिख रहा है ना, सी में दिख रहा है। देखिए बच्चे अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं इसे एक बार पुनः जो है बता देता हूँ। बच्चे कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी बी के जगह क्या होगा जे पूछ रहा, सी के जगह क्या होगा जे पूछ रहा। ठीक, आपसे देखिएगा तो सुनिए, यानी अल्फा बराबर दे रखा है, आई बीटा बराबर दे रखा है। तो अल्फा का मान -2 के रूप में, बीटा का मान 6 के रूप में है। पहले हम द्विघात बहुपद को लिखेंगे कैसे, तो ये आप सजा के लिखोगे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ए का गुणांक यहाँ पर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अल्फा और बीटा जो शून्यक है वह बटा में नहीं दिया गया है, वह एक साधारण रूप में दिया गया है, साधारण नंबर में दिया गया है जो -2 और 6 के रूप में है। तो यहाँ पर आप गुणांक बटा में नहीं लिख सकते, यानी उसका गुणांक यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए इसका आगे 1 छिपल है। अब यहाँ ध्यान देंगे, ए के अल्फा के रूप में -2, बीटा के रूप में 6, 6 में से 2 गया तो 4 बच गए। अब अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा, 6 दूनी के 12। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स के जगह गुणांक जो है -4 है, वो किसका बारे में बता रहा है, बी के बारे में बता रहा है। और अल्फा इंटू बीटा सी के बारे में बता रहा है, तो कितना बता रहा है, -12। तो इस प्रकार से ए बी बराबर -4 एवं सी बराबर -12 उत्तर आ गए, जो ऑप्शन आपको सी में दिख रहे हैं। देखिए बच्चे, मेरा मकसद क्या है, हम अब एक एक सवाल को एमसीक्यू को इसलिए बना बना के समझा रहा हूँ कि यहाँ से आपका 2 कार्य मैं कर रहा हूँ। एक कार्य तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको सिखा रहा हूँ, दूसरी बात यहाँ पर ही बता रहा हूँ कि आप सवाल को जब 2 नंबर में आ जाएंगे तो कैसे आप बनाएंगे। तो 2 नंबर की बात भी आपको समझ में आ रही है कि 2 नंबर हम कैसे मतलब सवाल को बना के ला सकते हैं, यानी आप लोग कैसे ला सकते हैं। तो ये कर करके आपको एक एक सवाल को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ताकि बच्चे हर तरीका के सवालों से जूझे नहीं, बल्कि उससे उभरे और अच्छा से बना के एग्जाम में आ सके। ठीक है ना। तो चलिए बच्चे, आगे भी और सब बच्चे को पास, अपने मित्रों के पास जो इस वीडियो को शेयर करें। और ये जरूरी नहीं कि जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपके ही काम के लिए ही आ सकता है, सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, अन्य एग्जामों के लिए भी इस तरीका के सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके लिए सीखना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। और ये जरूरी है। और अन्य दोस्तों के पास, मित्रों के पास, अपने संबंधों के पास जो है इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब कराएं, है ना, लाइक कराएं, ताकि और भी अच्छे अच्छे क्लास हम आपके लिए कंटेंट जो है उपलब्ध करा सकें। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और ऊर्जा जो मिलता है ना आपको, सिर्फ आप ही लोग से मिलता है, उसी को हम यहाँ पर दिखाने का काम करते हैं आपको, है ना, यूट्यूब पर आकर के। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल को मैं बताने जा रहा हूँ, इसे आप लिख लीजिए। चलिए देखिए बच्चे सवाल को, यहाँ पर बहुपद में जो मान दिया गया है वह एक्स स्क्वायर -15 के रूप में है। आपसे पूछ रहा शून्यकों का योग के बारे में, तब आप कहिएगा सर शून्यकों का योग में तो -b/a होता है, जबकि यहाँ पर तो x का गुणांक है नहीं। चलिए कोई बात नहीं है तो क्या हम 0 इंटू एक्स में लिख सकते हैं ना, -15। इसको एक और तरीका से मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहले इसको इस रूप में समझ लीजिए कि मान लीजिए बहुपद द्विघात जो बहुपद होता है अगर उस रूप में नहीं है तो उसको कैसे सजा के आप लिख सकते हैं। तो इस सवाल यहाँ पर प्लस हो सकता भी है, यहाँ पर इस सवाल माइनस भी हो सकता है, लेकिन 0 यहाँ पर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस सवाल के लिए यहाँ पर जब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं बच्चे तो -b/a हो जाता है। तो 0 यहाँ पर x का गुणांक है, a तो इसके गुणांक आगे 1 है, तो इसके लिए 0 आंसर आ गया। तो चलो ये 0 आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए में है। अगर इससे अगर इस बच्चा को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं,
एक और तरीके से सवाल को समझ लीजिए। मान लीजिए कि सवाल को मैं ऐसे लिखा हूँ और यही सवाल को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, मैंने लिखा हूँ नहीं, मैं इस सवाल दिया गया है, क्या मैं इस सवाल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ √15 के होल स्क्वायर करके। इसको जब 2 बार गुना करेंगे तो क्या होंगे, तो फिर से 15 आ जाएंगे 2 बार गुना होने पर। यानी इस प्रकार से मान को हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं x² माइनस एक बार माइनस में और एक बार इसको सॉरी स्क्वायर मैंने दे दिया, एक बार इसको आप प्लस में लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ये बहुपद है, क्या है बच्चे लोग, बहुपद है जो इतना के रूप में दिया गया है। अब इस बहुपद को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए px = इतना, तो x माइनस एक बार √15 लिख दो और एक बार इंटू करके x प्लस √15 लिख दो, क्या बच्चे लिख सकते हो ना। इस प्रकार से x के 2 मान होंगे, एक माइनस में है तो प्लस के रूप में होंगे और जो प्लस में है वह एक बार माइनस के रूप में होंगे। अगर योग ज्ञात करना हो तो इसके लिए सूत्र क्या होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो शून्य कितना निकाले, ए के 15 निकाले रूट में, आयो के माइनस में निकाले, तो यही प्लस माइनस क्या कर गया माइनस, इससे काटने के बाद क्या मिल गए 0। तो बोलो इससे भी आपका 0 आ रहा है जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, और इससे भी आपका 0 आ रहा है जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन सवाल लेनदेन हो जाता है, लेनदेन है ना, लेकिन सवाल लेनदेन नहीं है। बस सवाल में देखना है कि कौन गायब है, उसको वहाँ पर गुणांक के रूप में 0 लेके बना लेना, ठीक है बच्चे। तो चलिए सवाल अगला देखिए, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल का मतलब एक बार इस सवाल को आप सजा के ये लिख देंगे और मूलों का गुणनफल जो होंगे बच्चे वो हो जाएंगे c/a के रूप में, किसके रूप में होंगे c/a के रूप में। c कितना बच्चे 1, a कितना बच्चे 4, 1/4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन देख पा रहे कहाँ पर है, सी में है। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 है और इसमें आपसे पूछ रहा है योगफल, यानी योग पूछ रहा है, 4x² माइनस 4x प्लस 1, इस सवाल को मैंने लिख दिया। और आपको इसमें पूछ रहा है कुछ ही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b/a होता है बच्चे। तो माइनस और b का जो मान देख रहे हो वह x का गुणांक के रूप में होता है, तो ये भी माइनस में, और x² का गुणांक a होता है जो 4 है, 4 से 4 काट दो, माइनस माइनस प्लस, तो कहाँ पर 1 दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है बच्चे, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। अगर किसी प्रकार की समस्या रह जाती है तो अगले सवाल में है जो कमेंट पढ़ करके हम सवाल को सलूशन के माध्यम से आपको समझाने का काम करेंगे, ठीक है बच्चे। किसी प्रकार की कोई समस्या रहे तो कमेंट में जरूर जो है टाइप करके लिख के हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल हम बताने वाले अब हैं। चलिए बच्चे इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बहुपद में जो है वो बहुपद एक द्विघात बहुपद के रूप में दिखा रखा है, x² माइनस x माइनस b का शून्यक एक दूसरे को क्या है व्युत्क्रम है, यानी पहला शून्यक जो आप देख पा रहे हैं वो एक के रूप में है, एवं दूसरा जो शून्यक होगा बच्चा वो सवाल में लिख रहा है कुछ ही व्युत्क्रम है, यानी इसी का उल्टा करके लिख दो। अब आप जानिए कि सवाल के अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा हम नहीं कर रहे, देखिए सवाल में लिखल है, क्या लिखल है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, माने पहला अगर शून्य कुछ मानते हैं तो उसका क्या करिए व्युत्क्रम कर दीजिए। तो उसमें से आपसे बी का मान पूछा, तो बी कहाँ पर है, लास्ट में है। इसका मतलब है कि हम जब भी निकालेंगे तो गुणनफल ही निकालेंगे शून्यकों का, योगफल नहीं, क्योंकि बी हमको लास्ट में दिख रहा है बहुपद के, तो ये अचर पद के रूप में बी यहाँ पर है ना, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा का सूत्र हो जाएगा c/a के रूप में, और c के जगह पर कितना -b है और ये क्या है, इसके आगे एक छिपल है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ बच्चे लोग, तो ये अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ एक शून्यक a है और दूसरा शून्यक a 1/a है, और इसका हो जाएगा -b/1 के रूप में। तो डायरेक्ट आप खाली b भी लिख सकते हैं, एक से एक कट जाएगा बच्चे लोग, तो b का मान जो है ये माइनस में है तो इन्हें चल जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कि -1 कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 दिख रहा है बी में, कहाँ पर दिख रहा है बी में। फिर से एक बार देख लीजिए, ये द्विघात बहुपद है का शून्यक पूछ रहा है, और शून्यक पूछ कैसे रहा है देखिए, करा शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी शून्यक हम पहले के मान ली कि ए है, आप लिख सकते हैं मान लिया करके, ठीक। मान लिया पहला शून्यक ए है तो दूसरा शून्य क्या होगा, उसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम माने उल्टा, हम नहीं लिख रहे हैं, इस सवाल को पढ़े क्या लिख रहा है, दूसरे के व्युत्क्रम माने दूसरा जो शून्यक है 1/a के रूप में है।
अब आइए अल्फा इंटू बीटा इसलिए मैं लगाया क्योंकि सवाल में क्या पूछ रहा है बी, तो यहाँ बी है ना लगा हुआ, यानी गुणनफल निकालेंगे तब ना बी आएगा बच्चा लोग। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है सी बटा ए, सी के रूप में बी है और यहाँ देख ही रहे हैं, तो इसको काट छाड़ के कितना आ गया, तो 1 आ गया, तो बी का मान कितना आ गया -1 के रूप में। अभी जो सवाल देख पा रहे हैं का शून्य कितना दिले है, 1 दिले है। बच्चा लोग ध्यान से देखो, कोई सवाल जल्दीबाजी में नहीं बल्कि आसानी से बनाने के लिए सवाल को सीख करके एक बार बढ़िया से बना लीजिएगा तो कभी भी गलती ना होगा। तो यहाँ पर जो त्रिघात बहुपद देख रहे हैं उसमें से शून्य यानी पावर 3 है, इसका शून्य क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप में होगा ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या होता है बच्चे लोग, तो कहिएगा सर -b बटे होता है। तो यहाँ b का गुणांक -3 में है और आगे से भी माइनस में है सूत्र में, इसका 1, तो कितना आ गया बच्चे लोग 3 खाली आ गया। लेकिन उसमें शून्य क्या दे रहा है, 1 के रूप में, तो किसी भी एक शून्य को 1 ले लो, चाहे हम अल्फा के रखते हैं तो बीटा प्लस गामा रहेगा ज्यों के त्यों, अगर बीटा को रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा फिर रहेगा ज्यों के त्यों, इसलिए शून्य पहले ही रख लो इस प्रकार से। अब यहाँ पर बीटा प्लस गामा का जो मान हो गया वह 2 आ जाएगा, इस समीकरण कितना हो गया 1। अब यहाँ से क्या होगा बच्चे, यहाँ पर अब होगा या आपने अल्फा प्लस बीटा तो को निकाल लिया, लेकिन हमको चाहिए कोई चीज शून्य, तो शून्य के गो, जब एक शून्य एगो 3 गो में एगो पाता है तो 2 शून्य नहीं चाहिए सर, कितने शून्य चाहिए, 2 शून्य चाहिए। तो 2 शून्य चाहने के लिए क्या करना होगा, 2 को किसी प्रकार से निकालना होगा, और किस प्रकार से निकालिएगा तो मैंने आपको अभी समझाया कि अल्फा बीटा गामा में अगर अल्फा को शून्य पहला मानते हैं तो बीटा और गामा जो को त्यों छोड़ना पड़ेगा, अगर बीटा को मानते हैं कि पहला पद है पहला शून्य है तो अल्फा और बीटा को ज्यों का त्यों छोड़ना पड़ेगा, है ना, अल्फा और गामा को, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक को तो रखना ही पड़ेगा, बाकी 2 को छोड़ना पड़ेगा, वही 2 को छूटेगा उसी से मान आपका निकलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ गया, समीकरण 1 के रूप में। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है कुछ इंटू में है तो -d बटा a होता है। तो d कितना है बच्चे लोग जानो, d कितना है बच्चे लोग, तो यहाँ पर माइनस में है, a कितना है 1 के रूप में। तो यहाँ पर देखिए ये जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों को अब इस रूप में मैंने कर दिया। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि d प्लस में है, तो d प्लस में तो यानी -3 के रूप में आ गया। अब यहाँ से ये 1 रखते हैं तो बीटा इंटू गामा का जो मान होगा बच्चे लोग वह हो जाएंगे 3 के रूप में, तो बीटा इंटू गामा कितना रहेगा, सिर्फ -3 रहेगा, कितना रहेगा -3 के रूप में। तो इस समीकरण कितना हो जाएंगे 2, कितना हो जाएंगे बच्चे 2 हो जाएंगे। अब यहाँ से आगे कैसे बनाइएगा बच्चे ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ से बीटा और अल्फा पता हो आपको, तो बीटा प्लस अल्फा जब दिले है तो आपको क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फा निकाल दीजिए ना सर। तो इसका सूत्र होता है बच्चे बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर -4 बीटा इंटू अल्फा। इसके जगह पर देख पा रहे हैं कितना दिया है 2, 2 दूनी के 4 हो जाएंगे, 4 इसके जगह पर कितना बीटा इंटू गामा का तो -3, तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, तो 4 + 12 तो 4 चौको 16 और 16 के वर्गमूल कितना 4, यानी बीटा माइनस गामा बराबर 4, समीकरण ही 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिखेगा समीकरण 3 जोड़ कितना 1, 3 जोड़ 1। अब यहाँ 3 में कितना है बीटा माइनस गामा बराबर 4 और बीटा प्लस गामा बराबर 2, इससे कट जाएगा बच्चे 2 बीटा हो जाएंगे और 4 × 2 = 6, तो द्वितीय के 6, तो बीटा बराबर कितना हो गया बच्चे लोग 3 के रूप में हो गए। अब यहाँ से बीटा का मान किसी भी मान में रख सकते हो, 3 में भी या 1 में भी, किसी एक समीकरण में रखोगे तो हमको गामा का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा बच्चे लोग, गामा का मान। तो देखो बीटा के यहाँ पर 3 रखते हैं बच्चे लोग, 3 रखते हैं तो उधर जाके माइनस कितना हो जाता है 1। अब ढूंढो कि -1 और 3 कहाँ पर दिख रहा आपको है, -3 और 1 यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाते हैं -1, 3 के रूप में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है बच्चे, तो इस तरीका से इस सवाल का जवाब आपका मैंने निकाल के बताया और समझाया कि कैसे सवाल आने पर आप बना सकते हैं। देखिए कोई सवाल कोई बड़ा नहीं होता और कोई छोटा नहीं होता, कोई कठिन नहीं होता, कोई ज़्यादा मतलब हल्का भी नहीं होता है। कोई सवाल सीखने पर निर्भर होता है, ठीक है ना। कोई भी सवाल सीखने पर निर्भर आपके लिए है कि आसान कब आसान बन जाता है कोई भी चीज़, जब सीख जाते हैं आप हैं
तो सीखिएगा कैसे, जो चीज़ों को मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप सीखिएगा, है ना। ध्यान रखिएगा। तो देखिए कोई भी काम करते हैं ना कि पॉसिबल कब नहीं हो पाती, जब उस पर ध्यान नहीं रहता है, और ध्यान रहता है तो काम पॉसिबल हो जाता है, आप आसानी से कर पाते हैं और उसको लेके आगे भी चल पाते हैं, है ना। तो समस्याएं आप खुद जो है पैदा करते हैं, तो समस्या आप खुद सुलझा भी सकते हैं, मैंने पढ़ करके, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक बार फिर से समझाने का काम कर देते हैं। त्रिघात बहुपद जो आप देख पा रहे हैं जो दिया गया है, उसके एक शून्यक पता है, लेकिन दो शून्यक हमको पता नहीं अभी है, और ही दो शून्यक पता करना है, जो आप विकल्प में भी देख रहे हैं कि दो को करके दिया गया है शून्यक भी। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं बच्चे त्रिघात बहुपद, उससे मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला, निकालने के बाद सूत्र जो है लगाया, जिससे आपको 3 निकल कर आया। और यहाँ देखें कि एक शून्यक 1 दिया है, तो इसलिए मैंने अल्फा की जगह पर 1 रख दिया, तो बीटा प्लस गामा जो पहले आया ना, इसलिए हम शून्य को पहले ही रख दिए, ठीक। अगर मान लीजिए कि दूसरा शून्य आता तो मैं बीटा के सामने रख देता, लेकिन यहाँ पर शून्य खाली कर रहा था, इसलिए पहले जो है तो पहले ही के रूप में प्राथमिकता दिए अल्फा के रूप में, तो इसलिए अल्फा की जगह पर 1 रख दिए। तो बीटा प्लस गामा और कितना आ गया 3, तो बीटा प्लस गामा बराबर का मान 3 से 2 इसलिए हो गया कि प्लस में उधर गया तो क्या हो गया माइनस, तो समीकरण क्या बन गया फर्स्ट। अब उसके बाद तीनों का गुणनफल निकालिएगा शून्य को के, तो हो जाएगा माइनस डी बटे, तो यहाँ पर डी के रूप में 3 खाली है, तो माइनस 3 बटे 1 हुआ, तो बराबर कितना आ रहा -3। अब यहाँ देखिए अल्फा की जगह पर 1 है, यहाँ बीटा गामा का वैल्यू जो आप देख पा रहे हैं गुणनफल के रूप में -3 आ गया, कितना -3। हमें चाहिए बीटा और माइनस गामा, उसके लिए एक सूत्र होता है, जैसा आप जानते हैं ना कि a माइनस बी बराबर सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो सही सूत्र लगा दिए बीटा माइनस गामा के लिए, बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -4 बीटा इंटू गामा। तो जो जो मान दिया था मैंने रख दिया अंदर में, और 12 4 16 कर दिया, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इस प्रकार से समीकरण में कितना बन गया 3 और एक समीकरण को जोड़ देने से बीटा और गामा का मान निकल गया। इस प्रकार से आपका सवाल का हल भी हो गया। इसलिए हम बार बार कहते भी हैं कि कोई भी सवाल को हल्का मत लीजिए, मैंने सवाल देखने में हर कोई हल्का ही होता है, हम बार बार कहते भी हैं कि सीखने से वो सवाल हल्का बनता है ना। तो चलिए मैं इस सवाल को बता दिया हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 41वां सवाल है, और ये 2 सवाल आज बता करके मैं आपको क्लास को एंड करूँगा, ठीक है ना बच्चे। और लास्ट में मैं आपको अगर मैं याद नहीं रहे तो आप लोग से एक विनती करना चाहता हूँ, विनती समझो या रिक्वेस्ट समझो, जो भी आप लोग इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों से भी जो है रिक्वेस्ट कहिए या जो भी कहिए, सब्सक्राइब जरूर कराना बच्चा, है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसी से हमें शक्ति मिलती है और हम चीज़ों को बता पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और आगे अपने मित्रों के पास जो है इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को बता देते हैं, और आज की क्लास मैं यहीं पर करूँगा, फिर मैं आपके लिए शाम में क्लास जो है फिर लेकर आ रहा हूँ शाम में, ठीक है ना, महामैराथन के रूप में। तो चलिए यहाँ पे f(x) के मान जो है इतना के रूप में दे रखा है, और यहाँ 2x है, यहाँ 2 है, यहाँ x का गुणांक कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 मैंने गुणांक का दिया मैंने, यहाँ पर x के लिए 1 दिया है, तो जहाँ जहाँ 1 है बच्चे रख दीजिए यहाँ पे। देखिए मैं एक टाइप जितने भी सवाल पर मतलब जितने भी टाइप पर सवाल आते हैं मैं जो उन टाइपों को जो है आपके सामने रख दे रहा हूँ, और फिर इन चीज़ों को पढ़ करके एग्जाम हॉल में जाइए, सवाल को बना के आइएगा, ठीक है ना। 1 के 2 बार गुना करेंगे 5, तब 1 ही आएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 होगा, 2 + 2 2 2 4 4 1, यहाँ पर देख रहे हैं 5 के रूप में हो गया, तो 5 - 5 = 0। 0 कहाँ पर है ए में है, कहाँ पर है बच्चे ऑप्शन ए में है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या है, लो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या माने ax + b रैखिक बहुपद है, ठीक है। मान लीजिए कि इस बहुपद को मैं px बराबर लिख दिया ax + b के रूप में, तब यही चीज़ को आप ऐसे भी लिख के 0 लिख सकते हो, और ax + b = 0 जब करेंगे तो x का गुणांक कितना आ गया -b बटे, तो बताओ इसका शून्य जो आया निकल कर के एक ही गुना निकल कर आया, क्यों निकल कर आया ए गो निकल कर आया, तो जो ए गो निकल कर आया यही आपका उत्तर हो गया, और यही रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या हो गया, ठीक है ना, जो आप बी में देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है शाम में करेंगे, ठीक है ना। आपके लिए
शाम में भी क्लास लेकर हम आऊँगा आज, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ बच्चे, और लास्ट में ही बात कहूँगा कि अपने मित्रों के पास जो है वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे और लाइक करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं वो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से जाए और आप उसको देख पाएँ, ठीक है ना। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा बच्चे। तो आज की क्लास यहीं पर है ना। गुड डे सभी को और बाय बाय, है ना। क्लास अब यहीं पर एंड हो रहा है।